इनके मेरे ख्याल 7 मेंबरान हैं जिनको उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि अगवा कर लिया गया है। कि एमएनएज और सेनेटर्स को जो है वो इस तरह से अगवा कर लेना इनकी अपनी जो हालात हैं उसका पोल खोल रहा है। और ये आज असमा बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की पंजाब की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 4 एमएनएज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद गायब किया हुआ है। या असमा बुखारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा शराज के हवाले से बताया कि उनके जो कजन है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ये कह रहे हैं कि ख्वाजा शराज से हमारा कोई राब्ता नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको छुपाया हुआ है। अब हकीकत यह है कि 15 जुलाई को ख्वाजा शराज के हवाले से बात सामने आई थी कि हुकूमत ने उनके जो पेट्रोल पंप है वो सील कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने बयान हल्की तहरीक इंसाफ के हक में जमा करवा दिया था सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई की जजमेंट के बाद। इसके अलावा जावेद इकबाल बड़ाइच जिनका ताल्लुक रहीयार खान से एमएनए है, उनके दोस्त का आज बयान चलाया गया कि जावेद इकबाल से कोई राब्ता नहीं रहे और घर पे सिर्फ 3 दिन पहले पंजाब हुकूमत ने क्रैकडाउन किया था। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जो क्रैकडाउन हुआ उसमें उनके डेरे और घर को बंद कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। अब ये सिर्फ कार्रवाई 3 दिन पहले हुई है और पंजाब हुकूमत ने की है, जबकि असमा साहब कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको छुपाया हुआ है। रतन टाटा भारत के मकामी अस्पताल में इलाज करवाते रहे और हमारे अस्पताल सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए बनवाते हैं और खुद लंदन भाग जाते हैं। तो झूठ बोल के बेवकूफ अच्छा बनाता है। पाकिस्तानी सियासतदान अरबपति बन गए और पाकिस्तान एयरपोर्ट से एयरलाइन, स्टील मिल और इंडस्ट्री बेचने वाला दुनिया का पहला खुद कफील मुल्क बन गया। दुनिया का अमीर तरीन रतन टाटा भी वफात पा गया और मुल्क का नाम रोशन कर गया और अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं गया। और हमारे वाले इतनी बद्दुआओं के बाद भी, प्लेटलेट्स गिरने के बाद भी जिंदा हैं और शायद अपने साथ पाकिस्तान को दफना कर जाएंगे। और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बोलते हैं। अकीद 100% इन्ना पाकिस्तान मिन शर्क़िहा इला ग़र्बिहा। ज़बान की अहमियत। रुको जरा। और मैं कहना चाहता हूँ इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन क्या कहते हैं यार, यानी अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊं तो ये काफ़ी नहीं है, मुझे दोहराते रहना चाहिए। डिफरेंट कल्चर्स को, हिस्ट्रीज को आपस में एक इनेबलर। चश्मे माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात, खैर खूब। इसको फुली तरह सपोर्ट भी किया जाएगा। A for एप्पल। दोस्तों, पाकिस्तान में फिरौनों की सियासत है। इस सियासत के बाद शैतान भी परेशान है कि वो पाकिस्तान में याशी की जिंदगी गुजारे या लंदन चला जाए। एक वक्त था कि लुटेरों को लूटने पर जेल में कैद किया जाता था, अब लूटने के बाद उनको एक्सपोज करने वालों पर लाठी चार्ज किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में पुलिस कच्चे के डाकों को ना पकड़ सकी और जो स्टूडेंट्स और पीटीआई दहशतगर्द को पकड़ रहे हैं और सियासतदान इस बात पर अकड़ रहे हैं। साफ करनी है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी कुछ हो जाए उसका आखिर में गंदा अंडा एक ही निकलता है, जिसमें मुजरिम को बचाने के लिए मरियम नवाज की तरफ से स्पेशली पुलिस टीम दरकार। एक जमाना था पुलिस सबूत इकट्ठे करती थी, आजकल पुलिस सबूत मिटाने वालों को प्रोटोकॉल और सबूत दिखाने वालों को डंडे मारती दिखाई देती है। हम लोग सुबह 7 बजे से शाम में, हम सुबह 7 बजे से वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में कानून इना लिल्ला होने के बाद स्कूल्स कॉलेजेस में मरियम नवाज की जानिब से इज्जतें उछाली जाएंगी और दूध के डब्बे दिए जाएंगे। दोस्तों, मरियम नवाज ने स्कूल के बच्चों को डब्बे देकर सेहत दे दी और फिर बच्चों को मार मार कर अपनी तस्वीर वाले कब्रिस्तान दे दिए। ये बोला जा रहा है उनको बंद किया जा रहा है, जो बाहर आने जा रहे हैं वो उनके हाथ भी दे सकते हैं, उनको आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन लेटर देंगे अगर आप लोगों ने बाहर बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। टीचर सबके वीडियोस और पिक्चर्स बना रही है ताकि एंड पे जो प्रोटेस्ट करे उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ये है इंसानियत। की कॉल आई है, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को पहली बार इतना अच्छा चेयरमैन मिला है कि दिलो जान से मेहनत करके पाकिस्तानी टीम को बर्बाद कर रहा है। हमारे मुल्क में एयरपोर्ट से लेकर हर इंसान के सर पर कर्जा चढ़ गया, लेकिन स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर पहुंचती दिखाई दे रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी माफिया किसान का बेटा एक ट्रैक्टर भी नहीं खरीद सकता और इसाकदार के बेटे को खाली खजाने पर बैठने के पैसे दिए जाते हैं। पर उसकी लंबाई लिखी होती है, उसकी चौड़ाई लिखी होती है, पता होता है हाइट क्या है, जहाँ से कितनी हाइट का जो है वो सामान गुजर सकता है।
तो इन्होंने जो है वो वहां पर जाकर एक कंटेनर फंसा दिया और हर पुल के ऊपर उसकी लंबाई लिखी होती है, उसकी चौड़ाई लिखी होती है, पता होता है हाइट क्या है, जहां से कितनी हाइट का जो है वो सामान गुजर सकता है। तो इन्होंने जो है वो वहां पर जाकर एक कंटेनर फंसा दिया। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाई वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे मुल्क में हर चीज का बहुत अच्छे से बेड़ा गर्क किया जाता है। जिस मुल्क में सिनेमा के इफ्तिताह पर दुआएं मांगी जाएं और इंसाफ के खिलाफ लाठी बरसाई जाए, ऐसे सियासतदानों के लिए सिर्फ दुआएं की जा सकती हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क में इंसाफ की बात करना कानूनन जुर्म है। कानून की डिग्री लेकर पाकिस्तान में आने वाली लड़की को क्या मालूम था कि पाकिस्तान में यही कानून चलता है। अगर पाकिस्तानियों के लिए दूसरे ममालिक के बॉर्डर्स एक दिन के लिए खोल दिए जाएं, तो शायद इस मुल्क में मुहाफिज और सियासतदानों के सिवा कुछ और नहीं बचेगा। की बात हुई, मैंने उसको कहा कि भाई अगर कोई बात है, कोई मसला, परेशान ना हो, रियासत आपके साथ खड़ी है। उसने कहा बाजी अगर ऐसी कोई बात हो तो ये कोई पोस्टर लगाने की बात होती है। दूसरी बात ये है कि नहीं है मेरे पास, उसने रिकॉर्ड दिखाया जनाब, उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए, SCO हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। दोस्तों, हमारे प्यारे सियासतदान जब मुल्क में होते हैं तो बहुत प्रोटोकॉल्स के साथ उन्हें लानते दी जाती हैं। बाहर के मुल्क जाते हैं तो उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल्स के साथ लानते खाते दिखाई देते हैं। हर फर्क सिर्फ इतना है कि उधर इन्हें सब्र का घूंट पीना पड़ता है। और डंडा इनका सिर्फ उसी अवाम पर चलता है जो अपने टैक्स के पैसों से इनको पाल कर पुलिस की शक्ल में मुहाफिज बनाती है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां अब पुलिस की वर्दी से लोग घबराते दिखाई देते हैं। एक जमाना था कि तालिबान के नाम पर शेल्स इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल अपने ही लोग तालिब इल्म इतने दहशतगर्द हैं कि शेलों के शेल उन पर बरसाए जाते हैं। हमारे मुल्क में 500 अरब डॉलर का कर्जा लेकर एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, उनसे खूब पैसा कमाया जाता है और फिर उन्हें 2 अरब में बेचकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाता है। एक बात पूछ रही थी आपसे कि 30 सालों से आपकी गवर्नमेंट है, अभी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाकिस्तान में जिसपे आपकी सर्जरी हो सके? नहीं, 30 साल हो गए। अब पहले पिक्चर बनवा रही थी, अभी चली गई है। एक छोटा सा सवाल पूछा है, 30 साल से ये हम पे गवर्नमेंट कर रहे हैं और अभी जो है सर्जरी अपनी जो है वो लंदन से करवानी। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।